नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित हम रोजगार अपडेट उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत पटवारी, सहायक संपरीक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पद है 9073। अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2023। पूरी जानकारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे सभी विभागों में आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है peb.mp.gov.in की। यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक अदर इक्विवेलेंट डायरेक्ट एंड बैकलॉग कंबाइंड एग्जाम 2022 एंड पटवारी अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के बारे में यहाँ लिंक दिया गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित हमने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निरीक्षक अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 19 जनवरी 2023 तक। आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं आप, अगर कुछ गलती हो गई है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में, तो 5 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की जो दिन और दिनांक है वो 15 मार्च 2023 को इसके लिए संयुक्त परीक्षा की जाएगी। संविदा भर्ती पदों के लिए यहाँ अनारक्षित पदों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये है। अनारक्षित भर्तियों के लिए SC ST OBC PWD जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको 250 रुपये 250 रुपये ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जबकि बैकलॉग परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क पेमेंट नहीं करनी है। परीक्षा का आयोजन 15 मार्च 2023 को होगा 2 पालियों में। पहली पाली सुबह से 8 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली 12:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की होगी। परीक्षा का कुल टाइम 3 घंटे का होगा दोनों ही पालियों में। इन पदों के लिए ऑनलाइन पद्धति में परीक्षा ली जाएगी। समूह 2 उप समूह 4 के लिए प्रश्न पत्रों की कुल संख्या 1 होगी, जिसमें 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र आपसे हल करना होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योजना, सामान्य प्रबंधन से संबंधित 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी पदों के लिए जो आयु सीमा है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं विभागों, मंडलों, आयोगों, स्वशासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत सेवकों या महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा रहेगी। विभागवार रिक्त पदों का विवरण इस तरह से है। यहाँ आप देखेंगे भर्ती का प्रकार। सीधी भर्ती में अनारक्षित के 2684 पद हैं, EWS के 730, अनुसूचित जनजाति के 1124, अनुसूचित जनजाति के 2071, जबकि SC यानी अनुसूचित जाति के हैं 1124, अन्य पिछड़े वर्ग के 2052। कुल पदों की संख्या 8661। संविदा पर 27 पद अनारक्षित हैं, 6 पद EWS, 13 पद अनुसूचित जाति, 16 पद अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के 22 पद हैं। टोटल पद हैं संविदा के लिए 84। बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए
10 अनारक्षित हैं, 3 EWS, 107 SC, 143 ST और OBC के 65। टोटल सीधी बैकलॉग भर्ती के रिक्त पद हैं 328। पोस्ट वाइज और यहाँ पदों का कोड और भर्ती का प्रकार, पदों का नाम और श्रेणीवार यहाँ कैटेगरी वाइज पदों का विवरण डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। अनुवादक के पदों के लिए वेतनमान 32,800 से 1,03,600। शैक्षणिक योग्यता लॉ में स्नातक होना चाहिए। हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर। हिंदी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के लिए अंग्रेजी विषय से स्नातक होना चाहिए। सहायक ग्रंथपाल के लिए शैक्षिक योग्यता लाइब्रेरी साइंस में उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए या डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। सहायक संपरीक्षक के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में ग्रेजुएट होना चाहिए। सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा होना चाहिए। प्रचार सहायक के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से TDP प्रमाण पत्र होना चाहिए। कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 60% अंकों से स्नातक की उपाधि, साथ ही 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, शीघ्र लेखन या स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति, साथ ही 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। परिवीक्षा अधिकारी के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए। शिक्षक के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र के साथ स्नातक और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन BEd की डिग्री होनी चाहिए। हाउस मास्टर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री हो। सांख्यिकीय अन्वेषक के पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि, साथ ही सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा हो। सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र में से कोई एक विषय रहा हो। मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, समाज कार्य, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून, लोक स्वास्थ्य, सामुदायिक संस्थान प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अकाउंटेंट या लेखाकार के पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य गणित में स्नातक डिग्री, 1 वर्ष का कार्य अनुभव, साथ ही CP, CT एवं टैली सॉफ्टवेयर पर कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए। सहायक विधि अधिकारी के पदों के लिए वेतनमान 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 होगा। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री होनी चाहिए। सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि या डिप्लोमा होना चाहिए। कैशियर या सहायक लेखपाल के पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक एवं कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ वेतनमान 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2400 होगा। सहायक क्रीड़ा अधिकारी के लिए वेतनमान 36,200 से 1,14,500, लेवल 9 के अंतर्गत। शैक्षिक योग्यता बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं खेल विशेष में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। सहायक नगर निवेशक के पदों के लिए वेतनमान 32,800 से 1,03,600, पे लेवल 8 के अंतर्गत। एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी के पदों के लिए वेतनमान 42,700 से 1,35,100, पे लेवल 10 के अंतर्गत। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Liv की उपाधि होनी चाहिए। राजस्व निरीक्षक के पदों के लिए वेतनमान 28,700 से 91,300, पे लेवल 7 के अंतर्गत होगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ ही
LSGD डिप्लोमा एवं कंप्यूटर की दक्षता होनी चाहिए। सहायक स्वच्छता अधिकारी के पदों के लिए वेतनमान 1700 से 1,35,100 पे लेवल 10 के अंतर्गत। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधक अधिकारी के पदों के लिए वेतनमान 32,800 से 1,03,600 पे लेवल 8 के अंतर्गत होगा। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यातायात प्रबंधन में उपाधि या यातायात प्रबंधन में अन्य कोई विशिष्ट डिग्री या उपाधि होनी चाहिए। सहायक अग्निशमन अधिकारी के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित पद और उनसे संबंधित जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, शैक्षणिक योग्यता है, डिटेल में आप रोजगार समाचार में जा सकते हैं, संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी peb.mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप ऑनलाइन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आपको समूह 2 उपसमूह 4 सहायक संपरीक्षक समकक्ष पदों के लिए एवं बैकलॉग भर्ती पटवारी पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का लिंक दिखाई देगा। अंतिम तिथि यहाँ पर 19 जनवरी 2023 है। यहाँ डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। रेड वाले बटन पर क्लिक करके, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ दिए गए दिशा निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे समूह 2 उपसमूह 4 सहायक परीक्षक संपरीक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती पटवारी पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ डालना है। अगर पहले से आपके पास है, जन्म तिथि डालनी है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और सत्यापित करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ आप देखेंगे यदि आपके पास में प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं है या नहीं किया है तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आपके पास प्रोफाइल पंजीकरण आधार eKYC के द्वारा अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पंजीयन, क्या आपके पास पहले से पंजीकृत प्रोफाइल ID है? यस, हाँ और ना में जवाब देना है। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। अब यहाँ जो डिटेल मांगी गई है उसको आपको दे देना है। मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है। OTP आएगा आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर, उसको डाल देना है, जिससे आपका जो प्रोफाइल पंजीयन है वो पूरा हो जाएगा और आगे के प्रक्रिया को आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित पूरी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको घर बैठे आपके मोबाइल के माध्यम से लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।